अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5F कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ओके, एक लाइन मालूम करनी है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, इधर नीचे लिख लेता हूँ। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, एक लाइन मालूम करनी है, ठीक है। लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो यकीनन हमें उसका स्लोप भी दीजिए सबसे पहले, और फिर हमें उसका एक पॉइंट भी दीजिए। तो ऑप्शन ए में अगर आप गौर करें तो उन्होंने पॉइंट तो हमें दे दिया विच इज़ -2 और 5, ठीक है। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए का, सही है। कहते हैं एंड इज पैरेलल टू द लाइन दिस। हाँ, इसमें एक्स दिया हुआ ही नहीं है। 3y + 7 = 29। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, लेकिन हम इसी मिस प्रिंटिंग के साथ जाएंगे। 7 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 29 में से 7 माइनस, यार मेरा माइनस क्यों इतना ख़राब है। 22 आई गेस, और ये है 3y। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 22 डिवाइडेड बाय 3। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, लाइन 1 जब पैरेलल है लाइन 2 के, तो दोनों के स्लोप भी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो इसका तो स्लोप ही डिफाइन नहीं है, इसका तो ग्रेडियंट ही नहीं है। तो पहली वाली लाइन का तो ग्रेडियंट 0 है, तो दूसरी वाली लाइन का भी ग्रेडियंट 0 ही होगा, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आप निकालते हैं सी इंटरसेप्ट। सबसे पहले सी इंटरसेप्ट के लिए आप लिखते हैं लाइन इक्वेशन को y = mx + c करके, और ग्रेडियंट और x की जगह वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि c निकल आए, ठीक है। ग्रेडियंट मेरे पास 0 आ गया है। ये दो पॉइंट्स हैं -2 और 5, तो -2 x की जगह लिखें और y की जगह लिख दें 5, ठीक है। इधर आ जाएगा 5 और ये 0 और ये c, तो c = 5 आ गया। अब लाइन इक्वेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, दोबारा से लाइन इक्वेशन के लिए आप लिखेंगे y = mx + c, ठीक है। अब स्लोप की वैल्यू लिखेंगे जो कि 0 है, और सी इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखेंगे जो कि 5 है। अभी आपने मालूम की ये रही, ठीक है। तो ये बनेगा y = 0 × 0 + 5। तो सिर्फ इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, y = 5। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए y = 5 हमारे पास इक्वेशन बनी। पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी के अंदर इन्होंने हमें कहा है एक लाइन रिक्वायर्ड है जिसका पॉइंट गिवन है हमें, जो कि है -1, -6, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के। गिवन लाइन कौन सी है, गिवन लाइन है 42 - 7y = 5। इस 42 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भेज दें। 42 यहाँ अगर माइनस हो जाएगा, तो 42 में से 5 माइनस करें तो 40 और 37, माइनस का, क्योंकि 42 आपके पास माइनस है, माइनस माइनस से कट जाना है। y = 37/7, यानी कि गिवन लाइन का जो स्लोप है वो 0 है, ठीक है। अगर गिवन लाइन का स्लोप 0 है तो मुझे जो यहाँ पर रिक्वायर्ड लाइन है उसका ग्रेडियंट भी 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर सी इंटरसेप्ट अगर आप गौर करें, पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास ग्रेडियंट 0 था,
तो सी इंटरसेप्ट जो 5 था, मैंने वही 5 मेरे पास दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई थी। मुझे नहीं पता तुक्का मार के देखते हैं कि हो सकता है कि इसका भी हमारे पास -1 आए। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अब आप निकालोगे सी इंटरसेप्ट। सी इंटरसेप्ट के लिए आप लिखोगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन। y की जगह भी वैल्यू पुट करनी है, ग्रेडियंट की भी जगह वैल्यू पुट करनी है, x की जगह भी वैल्यू पुट करनी है और c की जगह कुछ नहीं। ग्रेडियंट की जगह 0, स्लोप x की जगह -1 और c की जगह -6, तो c इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। तो जब आप लाइन इक्वेशन बनाओगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ग्रेडियंट 0 होने की वजह से x ख़त्म हो जाएगा और c इंटरसेप्ट -6 आ जाएगा। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात आपको नहीं बताई थी कि हमारे पास यही आंसर आ जाएगा -6? ठीक है, ओके। पार्ट बी, अब हम देखते हैं इसका पार्ट सी। ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर था, मैंने ध्यान नहीं दिया। परपेंडिकुलर था वो, पार्ट बी के चक्कर में मैं सी को पढ़ पड़ा। परपेंडिकुलर था तो स्लोप यहाँ से सब गलत हो गया। अगर इस लाइन का स्लोप मेरे पास 0 आ रहा है तो इसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? इसका स्लोप यानी कि ग्रेडियंट जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। मैंने पार्ट बी सॉल्व करते हुए सी को देख लिया। देखें इसका ग्रेडियंट 0 है। ठीक है, ये जो लाइन थी 42 - 7y इज टू 5, इसका ग्रेडियंट 0 है। अब जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो इस तरह से होती है। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री पर होगी, तो इसका स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ठीक है, और जब अनडिफाइंड होता है स्लोप तो वहाँ x का आंसर आता है। तो पार्ट बी के अंदर जो लाइन इक्वेशन बनेगी मेरी, वो x का आंसर लिया जाएगा विच इज़ -1। ठीक है, सही है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर आपको चीज़ सिखा चुका हूँ। सही है, मैंने पार्ट बी सॉल्व करके यहाँ सी से पैरेलल पढ़ लिया था, इस वजह से गलती हो गई। ठीक है, पार्ट सी देखते हैं अब हम। एक साथ इतने सारे क्वेश्चन उतार लो, उसमें यही बस मसला आता है। पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास 4 और 8 और ग्रेडियंट मालूम करना है। पैरेलल लाइन यहाँ से निकालनी है। ठीक है, गिवन लाइन कौन सी है आपके पास? गिवन लाइन है 3x प्लस y इक्वल्स टू 17। y को बिल्कुल अकेला कर दें, -3x और 17 वहाँ जाकर, तो 17 तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो इसका स्लोप है। और ये दोनों लाइंस, लाइन 1 और लाइन 2 क्या है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है? पैरेलल है, तो स्लोप 1 बराबर होगा स्लोप 2 के। तो स्लोप 2 मेरा है यहाँ पर -3। ठीक है, अब आप निकालते हैं हमेशा सी इंटरसेप्ट, तो पहले सी इंटरसेप्ट निकाल लें y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से। ठीक है, y की जगह भी कोई वैल्यू आएगी, स्लोप की जगह भी कोई वैल्यू आएगी, x की जगह भी कोई वैल्यू आएगी और सी इंटरसेप्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, स्लोप तो आपने -3 डिफाइन किया, वही लिख लें। और ये हैं 4 और 8, x की जगह 4 और y की जगह 8। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, 3 4 12 प्लस सी, 12 नेगेटिव है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 8 + 12 20। ठीक है, अब लाइन इक्वेशन बना लें। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, ग्रेडियंट है -3, ग्रेडियंट की जगह मैं -3 लिख रहा हूँ, x और c की जगह 20। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन लाइन बन गई -3x + 20। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट डी। डी में हमारे पास पॉइंट है, ये पैरेलल और परपेंडिकुलर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2, -3। ठीक है, और इसका ग्रेडियंट चाहिए m2। ठीक है, गिवन लाइन कौन सी है मेरे पास? गिवन लाइन है y + 2x इज इक्वल्स टू 13। ये 2x वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
13 माइनस 2x, और अगर अरेंज करके लिख दूँ तो माइनस 2x पहले लिखेंगे और 13 बाद में, ठीक है। तो यहाँ स्लोप कितना है इसका, जो x का कोफिशिएंट है -2, और लाइन 1 जो गिवन है और लाइन 2 जो मालूम करनी है, पैरेलल है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो स्लोप 1 और स्लोप 2 का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, स्लोप 1 अगर -2 है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाई थी चीज़। अब सी इंटरसेप्ट की बात कर लें। सी इंटरसेप्ट निकालने के लिए y = mx + c लाइन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट की भी जगह स्लोप की जगह कोई वैल्यू रखनी है, और x की जगह भी, और y को छोड़ दीजिए। y की जगह लिखें -3, ग्रेडियंट की जगह लिखें 1/2, और x की जगह लिखें 2। ये 2 इस 2 से कट गया तो 1 बचा, -3 + c, 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 -1 हो जाएगा -4, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है वो बना लें। वो है y = mx + c, ठीक है। y = ग्रेडियंट है आपका 1/2, जो कि ये रहा स्लोप x, और c जो है आपका वो 4 है, ठीक है। ये हमारी बन गई लाइन इक्वेशन 4 पॉइंट की 1/2x -4, ठीक है। जो सवाल में गलती हो गई थी उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ अपनी गलती को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।